शाहजहांपुर में पुलिस ने 7 साल के मासूम की हत्या का खुलासा किया है। इस खुलासे में चौंकाने वाली वजह सामने आई है। चलिए जानते हैं इस बारे में। नमस्कार, श्रावस्ती एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं अहमद पठान। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले की पुलिस ने 3 दिन पहले हुई 7 साल के मासूम की हत्या का खुलासा कर दिया है। पुलिस के मुताबिक मासूम को मारने वाला कोई और नहीं बल्कि उसका चचेरा भाई था। यह सब हत्यारोपी ने प्रेमिका के परिजनों को फंसाने के लिए किया था। पुलिस ने हत्यारोपी 2 चचेरे भाइयों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। एसपी एस आनंद के मुताबिक घटना थाना कांड क्षेत्र के मीरवेशपुर गांव की थी। 19 फरवरी 2023 को 3 दिन पहले गांव के बाहर गन्ने के खेत में 7 साल के मासूम उत्तम की लाश मिली थी। बच्चे के शरीर को कई जगहों पर नुकीले हथियार से गोदा गया था। शुरू में ऐसा लग रहा था कि बच्चे की हत्या तंत्र मंत्र के चक्कर में की गई है। इस दौरान बच्चे के चचेरे भाई प्रशांत ने पुलिस को बताया कि उसने पड़ोसी गांव के रहने वाले 2 लोगों को बच्चों को ले जाते हुए देखा था। जांच के बाद पुलिस को पता लगा कि प्रशांत के पड़ोस के ही गांव के रहने वाली युवती से संबंध थे। प्रेम प्रसंग का खुलासा होने पर लड़की के परिवार वालों ने उसे अंजाम भुगतने की धमकी दी थी। प्रेमिका के परिवार वालों को सबक सिखाने के लिए और उन्हें झूठा फंसाने के लिए प्रशांत ने ही 7 साल के चचेरे भाई की हत्या कर शव को खेत पे फेंक दिया था। साथ ही प्रेमिका के परिजनों पर हत्या का आरोप भी लगवा दिया था। कड़ी पूछताछ पे प्रशांत ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है। हत्या में उसके चचेरे भाई पंकज ने भी साथ दिया था। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आला कत्ल भी बरामद कर लिए हैं। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 का इनाम दिया जाएगा। दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। दरअसल थाना कांड क्षेत्र के गांव बिलनेशपुर के गांव निवासी नन्हे सिंह के 7 साल बेटे उत्तम सिंह का शव रविवार की शाम गन्ने के खेत में मिला था। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया था। सोमवार को बच्चे का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में दिल दहला देने वाला मामला सामने आया था। पुलिस ने तफ्तीश की तो सारा राज खुल गया। वहीं कड़ी पूछताछ में प्रसाद ने अपना गुनाह कबूल कर लिया। हत्या में उसके चचेरे भाई पंकज ने भी साथ दिया था। पुलिस ने उसको भी गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही आला कत्ल भी बरामद कर लिए हैं। खुलासा करने वाली टीम को 25,000 रुपये इनाम दिया गया है। दोनों हत्यारोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। क्या हुई थी बड़ा खुलासा पुलिस ने किया? ये 18 तारीख को ये बच्चा है जिसकी उम्र लगभग 7 वर्ष है, जिसका नाम उत्तम सिंह है। ये मीरवेशपुर गांव है, थाना कांड अंतर्गत। इसके गायब होने की सूचना 19 तारीख को सुबह थाना कांड पर दी गई उनके परिजनों द्वारा, जिसके आधार पर तत्काल विधिक कार्रवाई करते हुए अभियोग पंजीकृत किया गया 363 IPC और इसकी तलाश की जा रही थी। शाम को ये सूचना मिली कि इस बालक का शव उनके ही ताऊ जी के खेत पे मिला है, गेहूं के खेत में। जब पुलिस मौके पे पहुंची, सभी अधिकारी मौके पे पहुंचे, तो जो चोटें देखी गई उस बच्चे के शरीर पे, उससे ऐसा प्रथम दृष्टया प्रतीत हो रहा था कि कोई तंत्र विद्या की गई हो, क्योंकि उसके गर्दन पे 2 चोट के निशान और उसके अलावा उसके पेट पे लगातार एक सीध में कुछ निशान बने थे और एक भारी भी बनी हुई थी। तो ऐसा कयास लगाया जा रहा था कि कोई तंत्र से संबंधित कुछ ऐसी घटना हुई हो। लेकिन उसके अलावा भी और ऑप्शंस थे जिस पर पुलिस लगातार छानबीन कर रही थी। इसके एक भाई जिसका नाम प्रशांत था, उसने ये पुलिस को सूचना दी कि उसके मोबाइल पे 14 अंक के नंबरों से 2 कॉलें आई थी और उस पर वो ये बता रहा था, जिसने बात की उसने ये बताया कि तुम्हारे भाई के बारे में मैं जानता हूँ, 2 लोग ले गए, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि मैं पुलिस में फंस जाऊंगा। इसको वेरीफाई कराने का जब प्रयास किया गया तो देखा कि उसके मोबाइल पर इस तरह की कोई कॉल नहीं थी। इसके अलावा और भी सर्विलांस के जो तरीके हैं उसको अपनाए गए और इससे ये पुख्ता होता गया कि इसमें इनका रोल होना चाहिए। इस बात का भी ये प्रयास करता रहा प्रशांत कि उसी गांव में एक लड़की है जिससे इसके तरंग संबंध रहे, उसके परिवार वाले इस घटना को किए हैं, ऐसा ये बार बार पुलिस को फीडबैक देता रहा। ये प्रयास होता रहा कि उनको इस मुकदमे में मुलजिम बनाया जाए। इस पर भी गहनता से छानबीन की गई। जो भी उसके द्वारा बताया गया तो ये पाया गया कि उस परिवार के एक यशवीर नाम है, उनके 2 बच्चे थे यहाँ, जो अभी हाल ही में हुए और दोनों बहुत बीमार अस्पताल में भर्ती हैं। तो इसको ये गुमराह करने का प्रयास कर रहा था कि इन बच्चों को की वजह से ये तंत्र विद्या की गई है
उसको भी वेरीफाई किया गया बहुत प्रॉपरली और ये पाया गया कि इस तरह की कोई घटना नहीं है ना। वो गांव में गया है पिछले 4-5 दिन से, जब से बच्चे यहाँ एडमिट है, और न उसके मोबाइल पर ऐसी एक्टिविटी है, न गाँव में भी ऐसी कोई फीडबैक है। इसके बाद ये मालूम चला कि उसी गाँव में एक छोटा सा दुकान है जहाँ पे ये गुटखा और बिस्किट्स वगैरह मिलते हैं। तो इस दुकानदार से ये मालूम चला कि लगभग 10:30 बजे के आसपास 18 तारीख को ये बच्चा आया था और उसने 40 रुपए का गुटखा मांगा और 2 नमकीन के पैकेट लिए। इस पर ये दिमाग में बात आई, जो टीम लगी हुई थी, कि ये बच्चा तभी जा सकता है वहां किसी के कहने पे जो उसका सगा करीबी हो, उसके विपक्षी के कहने पे ऐसा काम नहीं कर सकता। धीरे धीरे जो शक का जो उसकी सुई है वो इन्हीं प्रशांत पे जाने लगी, क्योंकि उसके झूठ बोलने का कोई कारण नहीं दिख रहा था कि क्यों ऐसा बताएगा जबकि ऐसी कोई कॉल नहीं है। कल दिनांक 21 को ये मालूम चला कि ये दोनों कहीं नीरवाइसपुर के ही बाहरी छोर पे कहीं ऐसी जगह है जहां से वो कुछ साक्ष्य इत्यादि मिटाए, कुछ संदिग्ध इनकी गतिविधि लग रही है। इस पर तत्काल वहां जो टीमें लगी थी वो पहुंची और उसको वहीं से गिरफ्तार किया गया। जब वो अपने वहां होने के मकसद के बारे में नहीं बता पाए तो उनसे गहनता से पूछताछ हुई। इस पर उन्होंने अपना ये जुर्म इकबाल किया। जब ये मोबाइल के बारे में पूछा गया और तमाम चीज़ों का बताया, उसने इस बात को एक्सेप्ट किया कि हाँ, हमारे द्वारा ये हत्या की गई है। रीजन इसका यही था कि जिस लड़की जिसके संबंध थे, उसका कहना था कि वो लड़की ऐसा धमकी दे रही थी कि मुझे किसी फर्जी मुकदमे में फंसा देंगे, इस तरह की बात, क्योंकि उससे बाद में मनमुटाव हो गया था। तो इस कारण से उस परिवार को फंसाने के लिए उसने अपने ही चचेरे भाई की हत्या करने का प्लान बना लिया। प्रशांत एक ऐसी जगह काम करता है जहाँ सरिये इत्यादि का काम होता है, और वहाँ उसने ग्राइंडर की मदद से एक करीब 8-10 इंच का एक सरिया का टुकड़ा उसको नुकीला बना लिया था और उसको इस प्रकार से चोटें दी गई कि ये लगे कि ये तंत्र का काम है। और इस पर यह भी क्लेम किया गया कि उसका चप्पल कहीं स्मशान घाट के पास। तो ये सारी चीजें इन्होंने प्लान की कि इस तरह से मारा जाए और इस तरह से कॉल किया जाए, बताया जाए और इस तरह से, ताकि पुलिस गुमराह हो जाए। और इनके द्वारा उस बच्चे की हत्या वहीं गन्ने के खेत के पास एक नाले के पास की गई। इसको करने के लिए पहले वो बोरा ले गए, बोरे में बच्चे को लिटा के ऐसा काम किया गया ताकि वो खून जमीन पे न दिखाई पड़े। उस बोरे को उन्होंने एक गड्ढे में डाल दिया। इन्हीं के निशानदेही पे वो सरिया बरामद हुई जिससे उसकी हत्या हुई, वो बोरा बरामद हुआ जिस पर रख के उसकी हत्या की गई। और इसके पश्चात एक अवैध असलाह भी बरामद हुआ इनके कब्जे से, जिसको रख के वो लगातार डराते रहे। इन्होंने ये बताया कि उस लड़के को इन्हीं ने भेजा था 50 रुपए का नोट देके कि तुम गुटखा ले आओ 40 रुपए का, और 10 रुपए का लड़के ने नमकीन ले लिया था। दोनों पैकेट भी वहां मौके पर मिले जहां ये घटना की गई उनके द्वारा, जो नमकीन के पैकेट खाए हुए थे। तो वहां ले आने के बाद जब बच्चा वहां खड़े हो गए, वहां गन्ने की तरफ ले आना, वहां ये लोग ऑलरेडी पहले से इंतजार कर रहे थे। जब वो बच्चा लेके आया तो इनके द्वारा उसको पकड़ के वहां उसको गमछे से बांध दिया गया, जिसके कारण उसका एक दांत टूटा था। ये भी ये शक चूंकि तांत्रिक विद्या पे जा रही थी, तो ऐसा हुआ लगता था कि भाई इस दांत को उखाड़ा गया, क्योंकि होंठ पे उसकी कोई चोट नहीं थी। लेकिन बाद में ये चीज क्लियर हुई कि इस कारण से उसका दांत ऐसा टूटा। वहां उसको काफी देर तक रखे रहे और थोड़ी जब शाम होने लगी तो वहां पे उन्होंने उसको वहीं मारा, उसी बोरे पे लेटा के। उस बोरे को ढेम डाल दिया जहाँ थोड़ा सा पानी था। इसके बाद उस लड़के को, मृतक को, वहां से ले जाके उन्होंने अपने ही खेत में डाल दिया, ताकि पुलिस का शक और लोगों पे जाए कि अगर ये करेंगे तो अपने ही खेत में कैसे डालेंगे। तो इस तरह से काफी जघन्य हत्या ये हुई। और इस पर जो मोटिव था वो बहुत ट्रिवियल मोटिव था। और इस घटना का अनावरण एसओजी की टीम, थाना कांट की टीम, और इसका बहुत क्लोजली सुपरवाइज किया इसको सीओ सदर ने और सिटी ने, जिस कारण से ये घटना बहुत जल्दी 48 घंटे के अंदर इसका अनावरण हो गया। दोनों अभियुक्त पकड़े गए हैं, जिनके नाम पंकज सिंह और प्रशांत सिंह हैं, जो इनके फर्स्ट कजिन लगते हैं मृतक के। और पंकज इसके पहले भी जेल जा चुका है वाहन चोरी के। रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।